हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड कप रिव्यू शो। आज मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, जेमी आल्टर। जेमी आल्टर हैज बीन वर्किंग इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सिंस 2005 और जेमी भाई ने काफी सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप्स भी कवर किए हैं, बहुत सारे फेमस मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काम किया है और ही हैज अ वेरी स्ट्रांग वॉइस ऑन मेनी क्रिकेटिंग अफेयर्स. Not just his voice, but he also writes as well. And other than that, Jamie is the son of the famous Sir Tom Alter, the Indian actor and the recipient of Padma Shri Award from Indian government. Jamie bhai, welcome to the show. Thank you for taking out time. And how are you doing? आई एम वेरी वेल शफकत, थैंक यू, आपने मुझे याद किया। एंड ऑब्वियसली अगर इंडिया जीत जाती है तो हम थोड़े और पॉजिटिव हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। लेट्स अप्रिशिएट कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने क्या किया। आखिर ये ऑस्ट्रेलिया है, 6 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, लोगों ने उनको शायद हल्के में लिया, पर आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम ने सबको जवाब दे दिया कि भाई देयर इज अ रीजन वी आर द बेस्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट। Exactly, they are the best team in the history of वनडे क्रिकेट. और 6 ODI वर्ल्ड कप्स जीतना और फिर इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना अक्रॉस फॉर्मेट्स, और इस साल ही उन्होंने 2 टाइटल्स जीत लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2021 में जीता था. तो दे हैव बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द हिस्ट्री एज वेल एंड थ्रू आउट फॉर्मेट्स इन दिस ईयर एज वेल. अच्छा, जहां पे मैंने अभी आपके एक्सपीरियंस की बात की कि आप काफी टाइम से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने काफी सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप देखे हैं, दूसरी स्पोर्ट्स भी देखे हैं, तो जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है, स्पेशली क्रिकेट के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो एक तरह से बिगिंस न्यू एरा इन क्रिकेट. जैसे 2011 के वर्ल्ड कप को देख लें, 15 को देख लें, 19 को देख लें, इवन के वर्ल्ड कप इटसेल्फ 1975 में ओडीआई क्रिकेट स्टार्टेड, वनडे क्रिकेट स्टार्टेड. तो इस वर्ल्ड कप की वो जो ओवरऑल पिक्चर है, वहां पे वेयर डू यू से इट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ जो चीज ये जो चीजें लेके आया है क्रिकेट की तरफ, जो नई चीजें फैंस ने देखी हैं, क्योंकि सारी दुनिया के बिलियंस ऑफ आईबॉल्स वर ऑन इंडिया ऑन दिस वर्ल्ड कप जो 48-49 मैचेस हुए हैं. तो वेयर डू यू सी इट इन द बिगर पिक्चर, इस वर्ल्ड कप इवेंट को? अच्छा सवाल है शफकत भाई। देखो, ओवरऑल है, लुक, जब बायलैटरल वनडेज मेरे हिसाब से ऑल टाइम लो पे है, इंगेजमेंट नहीं है, फाइनेंशियली फिर भी ठीक चल रहे हैं, बट बहुत लोग को जायज फिक्र है कि वेयर इज द वन डे फॉर्मेट गोइंग। व्हेन आई से वन डे, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके दर्शक हैं, मैं आई वांट टू पुट द एम्फेसिस ऑन द फैक्ट बायलैटरल क्रिकेट। वर्ल्ड कप्स आएंगे जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी उम्मीद करते हैं कि 2 साल बाद हो, अब खबर है कि शायद वो T20 फॉर्मेट में हो। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम द बिगर पिक्चर, राइट, मैं क्रिकेट का प्रेमी हूं, जैसे कि आपने कहा था 2005 से ये कर रहा हूं, 1994 से देख रहा हूं क्रिकेट, लेकिन मुझे ना बायलैटरल से बोरिंग फिलहाल कोई फॉर्मेट मुझे नहीं लगता। इट्स बिकॉज आई थिंक आईसीसी कंफ्यूज्ड है क्या करना है इस बेचारे फॉर्मेट के बीच। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री, टेस्ट क्रिकेट यहां पे है, हाँ थोड़ी स्टैंडर्ड शायद गिर चुकी है, बट फिर भी कंपेरेटिव है। और फिर T20 इज द फाइनेंशियल बेबी विच इज नाउ बिकम दैट बिग चाइल्ड इन द रूम। वो सारे अंकल्स, मामा, फूफा सबको धक्का देके बोल रहा है भाई इट्स माय पार्टी, सो दैट्स फाइन। अब इस बीच में वनडे क्रिकेट क्या कर रहा है? एक किस्म के फैंस होंगे जो हर 4 साल जुड़ेंगे, उनकी टीम अगर अच्छी कर रही है तो इनके जज्बात अलग होंगे, और हम ये देख रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में। चलो कल टीम हार गई, उसमें आएंगे हम, बट रोहित शर्मा की टीम ने जब लगातार 10 मैच जीते तो अचानक ऐसे फैंस दोबारा पैदा हुए कि यार वर्ल्ड कप इज ग्रेट ग्रेट। मैं उनसे पूछता हूं कि 4 साल में आपने कितने मैच देखे, नॉट जस्ट इंडियन टीम, और यू फॉलोइंग ऑल दीज मीनिंगलेस मंडेन बायलैटरल सीरीज? जाहिर सी बात है कि वो नहीं देखेंगे। अब हम जर्नलिस्ट हैं, हम एनालिस्ट हैं, तो हम देखते हैं ज्यादा। अब होता क्या है कि चलो इंडिया फाइनल तक पहुंच गई, लाइक यू मेंशन दिस वाज अ ग्रेट शो पुट ऑन। ये बात तो हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनली, ऑपरेशनली ये सबसे वाहियात वर्ल्ड कप था, ठीक है, फॉर रीजन विच यू नो, आई नो, आपके आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे। मैं ब्रीफ में कहूंगा, 99 में मैं 18 साल का था, हाई स्कूल से ग्रेजुएशन का एक तोहफा जो मेरे फादर ने दिया था, he said let's go and watch the 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। लेकिन उसके 1 साल पहले, यानी कि अब जो आपके व्यूअर्स हैं प्लीज गौर करिए कि मैं किस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं। 1990 वर्ल्ड कप के 12 महीने पहले हम ऐसे ही ऑन द वे टू अमेरिका, हमने 2-3 दिन का स्टॉप ओवर लिया था लंदन में। हम ऐसे ही कहीं पिकाडिली सर्कस के आसपास घूम रहे थे, एक स्पोर्ट शॉप है वहां पे बहुत मशहूर, लिली वाइट्स, उसके कहीं बगल में एक बुक शॉप था, तो हम बुक शॉप में खड़े थे और हमने देखा कि यार वर्ल्ड कप टिकट्स की सेल शुरू हो रही थी।
12 महीने पहले। एक वो दिन था, एक इस साल का दिन है, एंड नाउ दैट्स मी एज एन 18-year-old जेमी। 2015 वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप, मैं खुद एज अ जर्नलिस्ट 7-8 महीने पहले प्लान कर सकता था। इस बार क्या हुआ, 6-7 हफ्ते पहले तो बीसीसीआई ने स्केड्यूल अनाउंस किया था, क्योंकि उससे पहले बीसीसीआई और पीसीबी पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वो सब जुमला चल रहा था। व्हाट दिस डिड इज दिस डिप्राइव्ड lakhs of Indian cricket fans, lakhs of Pakistani, Australians, whatever, all the nations. क्योंकि जब आप कहीं फॉरेन मुल्क में जाते हो, आपको समय चाहिए वीजा लगाने के लिए, अपने अपने दफ्तर से, अपने अपने ऑफिस से छुट्टियां मांगने के लिए, वीजाज। तो ये सब अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई ने डिसरिगार्ड ही कर दिया। देन यू ऑल्सो, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि खुद बीसीसीआई ने इंडिया का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी एक तरफ कर लिया। Are there or towns or cities like Lucknow, are they capable to have a sudden influx of tourists? I don't know, but बात वहां तक नहीं गई क्योंकि वो लोग आए ही नहीं। The BCCI was so content कि हमारे आपस के ही लोग आ जाएंगे, 70,000, 50,000, 1 लाख वो खुद आएंगे। तो you have denied the overseas fan. So from that aspect, to go back to your question, this was the worst operationally organized World Cup. अब आते हैं ओवरऑल क्रिकेट पर। यकीन करे ना करे कोई बात नहीं, मैं 1975 से लेकर इस वर्ल्ड कप के सारे स्कोर कार्ड, स्टेटिस्टिकली शफकत भाई, ये सबसे वन साइडेड वर्ल्ड कप था। ठीक है, लीग स्टेज के मैचेस हम ज्यादातर याद नहीं करते। आप मुझे पूछेंगे 4 साल पहले कितने लीग स्टेज मैच आपको याद है, मैंने कवर भी किया, मैंने कुछ 22 मैच कवर किए, मुझे 5-6 मैच याद है। अनफॉर्चुनेटली 4 साल बाद अगर मुझे वही सवाल पूछेंगे, वही है, हाउ मेनी क्लोज मैचेस वर देयर? मुट्ठी भर। अपसेट्स थे, इंग्लैंड हारी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन ये 3-4 चंद थे। माय बिगर कंसर्न इज 10 टीम्स में से आपकी 3 टीम अच्छी थे, 2 टीम ठीक ठाक थे, और बाकी 5 टीम दे आर जस्ट नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग कंसिस्टेंट। तो व्हाट डज दिस से अबाउट द बिगर पिक्चर ऑफ वनडे क्रिकेट, राइट? आप कहेंगे कि आपने बहुत ही नेगेटिव टोन पे ये शुरू किया, बट आई वांट टू एड्रेस दिस, राइट? हम ऑस्ट्रेलिया की जीत की जश्न मना सकते हैं, हम इंडिया के हार की मातम मना सकते हैं। व्हाट इज द बिगर पिक्चर? 4 साल बाद 2027 में जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होगा, कितने लोग देखने आएंगे? विराट कोहली नहीं रहेंगे, रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, मोहम्मद शामी नहीं रहेंगे, डेविड वार्नर नहीं रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल नहीं रहेंगे, केन विलियमसन नहीं रहेंगे। Will 4 years down the line, will enough people come to watch the World Cup? मुझे जेन्युइन फिक्र है। तो इस लिहाज से क्या ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुल था? इंडिया जीत जाती तो हाँ, फाइनेंशियली आप कहते थे कि हाँ, दिस इज अ ग्रेट वर्ल्ड कप, बट वाज द वर्ल्ड कप कंपेटिटिव? I would have to say no, and I genuinely fear कि 4 साल बाद अगर एक और ऐसा वन साइडेड या लो परफॉर्मिंग वर्ल्ड कप रहा, तो 8 साल बाद क्या वर्ल्ड कप रहेगा भी? I have genuine doubts. So anyways, sorry for the negative start, but सवाल ही ऐसा था, और क्योंकि मैं दिल से बात करता हूं, तो I thought I should give you that answer. I loved your answer. Like there were so many things to pick up from that answer. उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी था, उसके अंदर जो करंट अभी हुआ है, और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बहुत सारे लीग मैचेस थे इन टर्म्स ऑफ देम बीइंग वन साइडेड। ठीक है, वो जो अपसेट्स हुए थे वो हम याद रखेंगे, बट द कंपटीशन रियली नीडेड टू गेट अप, और ज्यादा अच्छा होता तो शायद लोग देखते। तो ओवरऑल आपका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था, एंड आई लाइक दैट वर्डिक्ट ऑन द ओडीआई क्रिकेट एज वेल कि 2027 में या 2031 में ओडीआई क्रिकेट का स्टेटस क्या होगा। But then again, coming back to the technical aspect of this tournament, or the teams that came in, the 10 teams that came in, and we'll begin with the 2 finalists, India and Australia. ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट बहुत बुरा था, बॉटम ऑफ द टेबल। सब लोग कल वो पोस्ट शेयर कर रहे थे कि आखिरी नंबर पे थे, और देन दे एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप। और इंडिया हैड वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट्स, 10 games on the trot, सब wins. How do you look at those 2 units coming into the World Cup, doing their thing, and then one team finishing on a high, other team losing? Australia did so many things well, India did so many things well, but in the end it's Australia that take away the trophy. What's your assessment of both the units, both the sides? तो let's go back and see, 2015 से, यानी कि 8 साल से ज्यादा हो गए, इंडिया आकर केवल एक बायलैटरल सीरीज जीत चुकी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो
तो उस नजरिए से इस वर्ल्ड कप से पहले मुझे कोई शक नहीं था कि इंडिया नॉकआउट तक पहुंचेगी, क्योंकि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन के बराबर है। वो लाइन है अमिताभ बच्चन साहब की डॉन फिल्म में कि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन, ऐसा कुछ है। दिस सेम थिंग अप्लाइज टू इंडिया। क्यों नामुमकिन के बराबर है? क्योंकि एक ही टीम है जो इंडिया आकर पिछले 8 साल में इस टीम को हरा चुकी थी। 2019 वर्ल्ड कप के कुछ 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया केम हियर, दे वन 3-2, और इसी साल मार्च ऑफ 2022 दे केम एंड दे वन 2-1। तो उस लिहाज से मैंने मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जस्ट बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉर मी द ओनली टीम व्हिच कुड बीट इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप वाज ऑस्ट्रेलिया। अब जब अक्टूबर 8 को इंडियन टीम ने उनको 6 विकेट से हराया, मैंने कहा यार अब वो भी गई। अब मुझे पूरे यकीन था कि इंडिया को टक्कर कोई टीम नहीं दे पाएगी। सो यस, आई नॉट थिंक आई सॉ देम विन 10-0। ये मेरे ख्याल से कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन दिल पे हाथ रखे बोल सकता कि हाँ मुझे मालूम था, नहीं ऐसा नहीं है। बट the health of ODI cricket, like I mentioned, is not very good. Competitive teams बहुत कम थे, and I think that was underlined by the fact that how easily India won 10 matches. ये इंडियन टीम प्रेशर में कब आई थी? उसी अक्टूबर 8 मैच में, जब 200 रन का टारगेट के सामने 2 ओवर में 3 विकेट गवा चुकी थी। उसके बाद टीम फाइनल तक प्रेशर में आई कब? नहीं आई ना। सो इट सेज हाउ इजी इट इज फॉर इंडिया टू विन एट होम। अब फाइनल में क्या हुआ? मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट अगेन लाइक यू सेड, अक्टूबर 15 को ऑस्ट्रेलिया 10 में से 10 थी। दे वर 10th इन द स्टैंडिंग्स। खुद इनकी मीडिया वाले कह रहे यार ये क्या हो गया, फैन ने बोल दिया ये टीम रद्दी, इनसे नहीं हो पाएगा। बट इट इज ऑस्ट्रेलिया। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय वेयर साउथ अफ्रीका एंडेड अप, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय वेयर पाकिस्तान एंडेड अप, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हाँ, अगर मैं सरप्राइज हूं वो इंग्लैंड इतनी खराब टीम निकली, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे। व्हेन इंडिया गेट पास्ट देयर कोट एंड कोट बोगी टीम, मैं नहीं कह रहा हूं, ये और लोग कहते हैं न्यूजीलैंड उनकी बोगी टीम है, जब उस टीम को पार कर लिया, मैंने कहा अब तो अच्छा है। पैट कमिंस टॉस हार गए, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया, बैटिंग दे दिया। बट वेयर आई गॉट इट रॉन्ग एंड मेनी पीपल गॉट इट रॉन्ग इज ऑस्ट्रेलिया का जो एक प्रोफेशनलिज्म है उसके मुकाबले में कोई नहीं है। पैट कमिंस, और सिर्फ पैट कमिंस या सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन के अंदर इतना जिगरा होता कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में फील्डिंग ले ले, ये और कोई नहीं करता। They read the conditions much better than Rohit Sharma and his team of experts. अब हुआ क्या कि बैटिंग बहुत खराब हो गई। तो point is you can beat 10-0, but when you get to the final and you collectively do not step up as a batting unit, bowling unit, fielding unit, तो आप second best रहोगे। फर्क ये है कि जब आप में और ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा फासला है, then the pain for crores of Indian fans increases. यार ऑस्ट्रेलिया फिर से, so that is my assessment. Australia were so good despite losing 2 matches. They were so good. इनके अंदर जो बिलीफ था, आप सोचिए ट्रेविस हेड अगर वो 4 मैच नहीं मिस करते, हो सके ये भी 11-0 होती, I don't know, you know. But overall end of the day आप कुछ भी कर सकते हो लीग स्टेज में, फैंस आखिरकार सिर्फ नॉकआउट्स याद करेंगे। Hats off to India for beating New Zealand in the semi-finals. कम से कम फाइनल तक तो पहुंच गई, लेकिन कलेक्टिवली जो ये #brain fade हुआ ना टीम का, ये बहुत साल तक लोग याद करेंगे। एग्जैक्टली। थोड़ा पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो मैंने तो 99 वर्ल्ड कप नहीं देखा, मगर जब भी लोग बात करते हैं वो ये है कि दैट वाज आवर बेस्ट शॉट एट विनिंग अनदर वर्ल्ड कप। वी वर इन रियली गुड फॉर्म, और हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेजेस में हराया, ऐसे पाकिस्तान ने 99 में हराया था। बट अगेन आवर बेस्ट स्लॉट ran into Australia and they took away the World Cup. Same happened with India. Their best shot at winning a World Cup at home conditions, they ran into Australia and they were also second best. Australia took away the World Cup. पाकिस्तान की बात हो रही है, आपने पाकिस्तान के बारे में बात की कि you expected Pakistan to finish that way, and of course you must have been keeping eye on what was happening in Pakistan, in the board. पाकिस्तान किस तरह से आ रहा था एशिया कप के अंदर, हमारी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही। जब से वो एक 2-डे 1-डे मैच हुआ था, तब से पाकिस्तान टीम बिखरी नजर आई। टूर्नामेंट में आते साथ ही 2 मैचेस जीते और उसके बाद 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हार गए। कप्तानी के बारे में बातें हो रही थी, सिलेक्शंस के बारे में बातें हो रही थी, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा चला गया। व्हाट वाज योर असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट? क्योंकि पाकिस्तान ओवरऑल नॉर्मली इट हैज दैट टैग ऑफ बीइंग अ टीम ऑफ टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट में आके वो खुल जाते हैं, वो खुल के क्रिकेट खेलते हैं और कोई पता नहीं होता, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर आता है, वो कभी भी टूर्नामेंट लेके चले गए। बट इस टूर्नामेंट में हाउ डू यू लुक एट पाकिस्तान? और इसके अंदर एक सब क्वेश्चन ये कि क्या पाकिस्तान का इंडिया में ओवर द इयर्स ना खेलना वो भी एक फैक्टर था?
चलिए लेट्स एड्रेस द सेकंड पार्ट बिकॉज बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं. गुड क्वेश्चन. देखो, हाँ, अगर आप 2016 से आप नहीं आए हो और उस टीम से कितने, मेरे ख्याल से 4-5 प्लेयर शायद बचे होंगे जो 2016 में आए थे, हो सकता है. लेकिन आप बताइए, और द कंडीशंस, और यू कैन हियर मी? या आई सेड एक प्लेयर बचा था 2016 वाले स्क्वाड में. आई थिंक दैट हाँ, वाज एग्जैक्टली. बट आई एम सेइंग, क्या कंडीशंस इतने डिफरेंट थे पाकिस्तान से? मुझे लगता नहीं है. आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हो, आप पाकिस्तान से बर्मिंघम नहीं जा रहे हो, आप पाकिस्तान से मैनचेस्टर नहीं जा रहे हो, आप इंडिया आ रहे हो. तो हाँ, माहौल बेशक अलग है, ऑडियंस इंटिमिडेट आपको कर सकती है, लेकिन कंडीशंस मेरे हिसाब से डिफरेंट नहीं है. तो उस टीम का ना चलना एक बात है. बट अगेन, आपके व्यूअर्स शायद ये सुन के थोड़े नाराज होंगे. This is the worst Pakistan team to my mind ever sent to a World Cup. 96. देखिए, जिस भी टीम में 2-3 अच्छे प्लेयर्स से आगे आपको नजर नहीं आते, अगर माफी चाहूंगा, शायद मुझे मेरी जानकारी इतनी अच्छी नहीं है डोमेस्टिक सिस्टम का आपके यहाँ, लेकिन अगर शादाब खान आपका बेस्ट स्पिनर है और आपका सेकंड बेस्ट स्पिनर मोहम्मद नवाज है, फिर तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पे आई हो. मैं हैरान था कि यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्दुल कादिर एंड सकलेन मुश्ताक, वो तो अलग स्पिनर्स थे. बट आपकी शाहिद आफरीदीस कहाँ है, आपके शोएब मलिक्स, आपके मोहम्मद हफीज? यार हमेशा मुझसे पूछो, मुझे पता है वसीम, वकार, आकिब, शोएब कहीं ना कहीं उनको पार कर लिया, सकलेन को खेल लिया. शोएब मलिक आके बिग ले रहा है. सो वेयर आर दोस? यू नो, इज इट बिकॉज शादाब इज मेनली अ T20 बॉलर? आई डोंट नो. बट इफ शादाब, और मैंने, यू इनफैक्ट पोस्टेड ऑन फेसबुक द स्टैट्स ऑफ मोहम्मद नवाज एंड शादाब खान, अब खुद ही आपको जवाब मिल गया. तो ये आपका मेन प्रॉब्लम है कि आप एक ढंग के स्पिनर नहीं लेके आए हो. पेस बॉलिंग, क्या एक नसीम शाह के जाने से पेस बॉलिंग इतनी खराब होगी? मैं खुद ये, आई मीन, पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, राइट? नसीम शाह, ये मैंने भी पहले भी कहा था, ये दो मजबूत ईंट है. एक ईंट आपका शाहीन अफरीदी हो गया, दूसरा ईंट आपका हारिस रऊफ हो गया. लेकिन जो सीमेंट ईंट को जोड़ता है वो है आपके नसीम शाह. Brilliant bowler. I mean, I go back to that first match of the Asia Cup जो washed out हुआ था इन दो टीम्स के बीच. शाहीन विकेट ले गया, लेकिन भाई जो खौफ नसीम शाह ने दिया रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, उसके मुकाबले में कोई नहीं है. बट does one bowler just going, does it make the team fall down? हारिस रऊफ, मतलब माफी चाहूंगा, क्या हारिस रऊफ से वन डिमेंशनल बॉलर पाकिस्तान के इतिहास में है? मुझे लगता नहीं है भाई. मैं 94-95 से पाकिस्तान टीम्स देख रहा हूं. आप बताइए, जिस पाकिस्तान बॉलर के पास यॉर्कर ना हो, क्या वो एक्चुअली पेस बॉलर है? आई मीन, ही गेव द मोस्ट रन्स इन अ वर्ल्ड कप हिस्ट्री. मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं. मैं इस वर्ल्ड कप के दौरान दो पाकिस्तानी बेस्ड पॉडकास्ट पे भी गया था. मैंने कहा था, भाई रोल क्या है? नहीं भाई, वो इन्फोर्सर है. मैंने कहा, इन्फोर्सर का मतलब क्या होता है? कि मैं वहीं पटकूंगा? आप 145 से डाल रहे हो और बॉल आपके सर से 180 पे वापस जा रहा है, काहे का enforcer? So when the true most brilliant aspects of Pakistan cricket, your pacers and your spinners, वो है ही नहीं, तो कहां से आप जीत पाओगे, राइट? दूसरी बात ये कि एशिया कप के पहले मैच में जब मुल्तान में शायद कुछ 240 रन से टीम ने हराया, बाबर ने 150 मारे, आई थॉट भाई ये टीम है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरा आपने जिक्र किया, वो 2 डे का जो 1 डे मैच था, the Pakistan team never looked the same after one loss. How do you lose your confidence, your mojo? आप एक हार के बाद आप बदल कैसे जाते हो? उस बात को 2 महीने हो गए. मैं अभी भी सोचता हूं, क्या एक लॉस से आपके धागे इतने खुल गए कि आप क्रिकेट खेलना ही भूल गए? सो फॉर मी इट डजंट रियली मेक सेंस, राइट? अब आपने पूरा टूर्नामेंट इस बात से बहस किया कि इमाम को खिलाएं या फखर को खिलाएं. यही प्रॉब्लम है. अब फखर से आपने शुरुआत की, रन नहीं बने, फिर आपने उनको कुछ मैच के लिए बाहर किया. सो from how I'm looking at it, this was it just was not a very good Pakistan team. 99 मैं गया था यार, मैनचेस्टर. I was there when शोएब अख्तर bowled that Yorker to Stephen Fleming. मैं आज तक नहीं भूल. 24 साल हो गए. जो 20,000 ग्रीन शर्ट्स पहन के पाकिस्तान फैंस की अंदर से जो आवाज निकली, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. बिकॉज पास्ट वर्ल्ड कप they were 4, 5, 6 मैच विनर्स. आप बताइए, इस टीम में कितने मैच विनर्स थे? 3 मैच विनर्स नजर आए. So I'm not surprised, and in fact I am surprised that they finished 5th. I had said they finished at 6th,
एंड अगेन मैं माफी चाहूंगा आपके व्यूअर से, जब उन्होंने 345 कुछ चेस किए थे श्रीलंका से, तो ये जोश बन गया। मैंने कहा यार श्रीलंका हैड द वर्स्ट बॉलिंग अटैक इन दिस वर्ल्ड कप, राइट? तो आई वाज नॉट सीइंग इट। फॉर मी अगेन, maybe I'm being too harsh, but for me it was very visible कि ये पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंटली टीम्स को बीट नहीं कर पाएगी, और अफसोस की बात है कि मेरा प्रेडिक्शन वही निकला यार। Right, so that was also a very interesting take on Pakistan's performance, और काफी एप्ट टेक भी था आपका, जिस तरह से पाकिस्तान उस दिन के बाद एक टूटी हुई टीम नजर आ रही थी। We went to the World Cup, we beat two teams, लेकिन वो दोनों ऐसा उतनी कंसिस्टेंट टीम्स नहीं थी, इतने अच्छे बॉलिंग अटैक्स नहीं थे, बैटिंग अटैक्स नहीं थे जिनके तरफ हमने खेला। बट फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। जमील भाई, बिफोर क्लोजिंग इट आउट, just your assessment on like what was your moment of the tournament, who were the standout players, and most importantly आपने बात किया रोहित शर्मा नहीं होगा, मैक्सवेल नहीं होगा, बाकी बड़े प्लेयर नहीं होंगे 2027 के वर्ल्ड कप में, मगर कौन से ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जिनको आप एयर मार्क करते हैं, जो इस क्रिकेट का एक वो जो एक एस्पेक्ट ऑफ अट्रैक्टिंग ऑडियंसेस होता है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस वर्ल्ड कप में आपको नजर आए हैं, या आउटसाइड ऑफ इट एज वेल, जो आगे क्रिकेट को लेके चलेंगे 2027 में या किसी भी मेगा इवेंट पे लोग देखने आएंगे कि XYZ प्लेयर खेल रहा है? रचिन रविंद्र, आई थिंक रचिन रविंद्र ने सभी को सरप्राइज किया। मैं उस लड़के के स्टैट्स देख रहा था, आई थिंक डेब्यू इसी साल किया वनडे फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप से पहले कुछ 8-9 मैक्सिमम 10 मैच खेले होंगे। शफकत भाई, उस बंदे के सारे इनिंग्स 7, 8 या 9 पे आए थे। अचानक उसको ओपनिंग भेजा, आई थिंक ये प्रैक्टिस मैच हुआ था हैदराबाद में पाकिस्तान के सामने, जहां पे उसको ओपनिंग भेजा क्योंकि केन विलियमसन शायद इंजर्ड थे, और वहां पे लड़के ने 95 बनाए। उसके बाद से कहीं ना कहीं आई डोंट नो, डिड न्यूजीलैंड कम टू इंडिया थिंकिंग कि हम इस लड़के से ओपनिंग कराएंगे या वन डाउन? आई हैव माय डाउट्स, पर अचानक जो उसने किया, आई मीन ही इज 23 आई थिंक, एंड he can bat 3, he can open, मतलब 3 शतक लगाए बंदे ने इस वर्ल्ड कप में, अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग डालता है। फॉर मी he's a superstar. I think he's going to get a massive IPL contract not too far down the line. देखिए, Shaheen is young, but he's still been around, so he's a fantastic prospect. बस जल्दी से नसीम शाह वापस आ जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि शाहीन शाह अफरीदी उस मकाम की बॉलिंग करेंगे। उसके आगे कौन है यार? आई मीन आई नो श्रीलंका हैव अ कपल यंग फास्ट बॉलर्स, बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका की क्रिकेट इतनी लो है कि देखिए उनके बोर्ड के साथ क्या हो रहा है। सो आई डोंट नो, इंग्लैंड के हैरी ब्रुक, चलिए हैरी ब्रुक का रिकॉर्ड इंडिया में अच्छा नहीं है, हैरी ब्रुक इज वन गाय हु इज गोना प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑस्ट्रेलिया के यंग प्लेयर्स मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में था नहीं कोई, तो मुझे वहां से याद नहीं आ रहा है। शुभमन गिल तो ऑफ कोर्स वो तो है ही, फ्यूचर अगेन वी नो व्हाट ही कैन डू। Rachin Ravindra for sure, Harry Brook for sure. बांग्लादेश unfortunately वहां से कोई young player नजर नहीं आया। So yeah, I mean not too many, but yeah. South Africa had a couple of good young players, Gerald Coetzee and Coetzee, I don't know उनका age क्या है, but for someone in his first World Cup doing that well, हाँ Coetzee, अभी मैं ईडन गार्डन्स में था सेमीफाइनल में, बंदे ने जो जॉश इंग्लिश को बोल्ड किया, पता नहीं 40-45 हजार लोग जो वहां पे थे बंगालीज, द वे दे सेलिब्रेटेड दैट विकेट, आई डोंट थिंक कुछ अपनी लाइफ में कभी खुद के मुल्क में उनको इतना सपोर्ट मिलेगा। दैट्स वन नेम, करेक्ट, मैं उनका नाम भूल गया। Coetzee has won for sure, yes. Right. And your favorite moment in the World Cup? इतने सारे मोमेंट्स थे, बट जस्ट फॉर sheer disbelief, ग्लेन मैक्सवेल ने जो किया ना, आई मीन हम तो बहुत ही छोटे थे, हमें 83 का वर्ल्ड कप याद नहीं है, बट कपिल देव ने 1983 शफकत भाई और आपके व्यूअर्स, 1983 में लोग वनडे में सेंचुरी कहां लगाते थे? बंदे ने 17 for 5 से 175 मारा, पर हमने कभी देखा नहीं। मैं जब से देख रहा हूं, मतलब एक वर्ल्ड कप में, चलिए नॉकआउट मैच नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने 292 का टारगेट के सामने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 91 for 7 किया था। उस हिसाब से बंदे का 200 मारना, पैट कमिंस फेसिंग 68 balls for just 12 runs, that's remarkable. But is that a moment? I don't know. I think if you want one moment, मैं वहां पे था दिल्ली के स्टेडियम में जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, because no one saw that coming. That also could be my joint moment. Probably England losing to Afghanistan
and then Glenn Maxwell just, I mean, 201 not out, you know, in a partnership of 200 something. Unreal, unreal. राइट राइट राइट, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्स है वाकई। वो दो बड़ी बिग मोमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप थी जो लोग काफी टाइम तक याद करेंगे और उनको रिविजिट भी किया करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी और अफगानिस्तान में भी, क्योंकि बहुत बड़ी मेमोरीज है वो, अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंसेस है। जेमी भाई, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपने बड़ी बड़ी मजे की बातें बताई, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप से, आपके अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से जो चीजें आपने देखी थी, बल्कि 99 के वर्ल्ड कप की जो आपने बातें बताई और उससे और इन बिटवीन जो आपने बताया। So it was really a pleasure talking to you, talking about the World Cup. Thank you so much for taking out time. And yeah, we'll sign off at that moment. Thank you and Allah Hafiz, everyone.